हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना धर्मेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं आपका ही अपना यूट्यूब चैनल जिस पे आपको ट्यूटोरियल सिखाए जाते हैं। पिछले दो ट्यूटोरियल्स में हमने बात की थी फ़ोटोशॉप के कुछ टूल्स की और कुछ टूल्स हमारे बाकी रह गए थे, उनको आज हम क्लियर करके आज टूल्स का पूरा सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे। एक बार रफली अपन पुराना सारा रिविज़न कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू में गए। न्यू में जा करके हमने यहाँ से कोई भी एक पेज साइज़, रैंडम पेज साइज़ अपने सेलेक्ट कर लिया था। इन चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया था। यहाँ से सारे इंचेस वगैरह और ये सब आते हैं, ये इसके साइज़ आते हैं, यहाँ से रेजुलेशन आता है। इसे अपन पेज को क्रिएट कर देते हैं, इसको फिट कर लेते हैं। इसकी कमांड है स्पेस दबाएंगे तो ये हैंड टूल सेलेक्ट हो जाता है, ये ऑटो सेलेक्टेड होता है, इसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता। आप जब भी स्पेस दबाएंगे फोटोशॉप में तो हैंड टूल सेलेक्ट हो जाएगा। हैंड टूल को सेलेक्ट करके राइट क्लिक कीजिएगा, फिट टू स्क्रीन आ जाएगा, फिट टू स्क्रीन कर लीजिए। ओके, तो हमारा मूव टूल हो गया था। मूव टूल के बाद में सिलेक्शन टूल हो गया था। सिलेक्शन टूल के बाद में ये लेसो टूल हमने क्लियर कर लिया था। उसके बाद में मैजिक टूल हमारा हो गया था। आज हम बात करेंगे क्रॉप टूल की। थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो जा रहा है, तो क्रॉप टूल का मैं एक बार आपको फास्टली डिटेलिंग बता देता हूँ। और वेट ए सेकेंड, मैं एक पिक खोल लेता हूँ। तो दोस्तों ये हमारे सामने एक पिक है और इससे हम क्रॉप टूल को समझेंगे। जैसे मान लीजिए आपको ये एक पर्टिकुलर एरिया ही चाहिए, बाकी आपको पूरी फ़ोटो की आवश्यकता नहीं है, तो हम क्रॉप टूल में जाएंगे। यहाँ ऊपर देखिए, यहाँ पे इसमें साइज़, अगर अपन फ्री साइज़ में इसे क्रॉप करना चाहते हैं तो हम इसे किसी भी फ्री साइज़ में क्रॉप कर सकते हैं। अब ये जो हाईलाइटेड एरिया है यही फ़ोटो हमारी एंटर के बाद में सेलेक्ट होगी, बाकी जो बाहर की फ़ोटो है वो हट जाएगी। सी दैट, इस तरह से हम इसे कंट्रोल जेड कर लेते हैं, फिट टू स्क्रीन कर लेते हैं। और यहाँ पे हम कोई भी एक साइज़ दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर साइज़ में भाई अपन 6:4 की साइज़ लेना चाहें तो अब ये 6:4 की साइज़ रहेगी। जैसे पहले अपन ने फ्री सिलेक्शन किया था उस तरह से फ्री सिलेक्टिव नहीं होगा। अब आप इसको कितना भी छोटा या बड़ा करेंगे तो ये सेम उसी साइज़ में छोटा या बड़ा होगा। अब इसे आप छोटा भी कर रहे हैं तो साइज़ इस फोटो का 6:4 ही रहेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि छोटा कीजिएगा तो। और ये साइडों से कभी भी क्रॉप नहीं होगा। ये देखिए चारों तरफ से बराबर क्रॉप हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि एक फिक्स साइज़ में ही इसे क्रॉप होना है, एक फिक्स रेशियो में। ये आपका 6 इंचेज़ है, ये आपका 4 इंचेज़ है। ओके, ये इसका क्रॉप का यूज़ हो गया। किसी भी फ़ोटो को अपने को छोटा करना है या काटना है तो उसके लिए अपन क्रॉप का यूज़ करते हैं। ये कलर पिक टूल है। कोई भी कलर अगर आपको सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आप उस कलर पे जाएंगे और इस टूल को क्लिक कर देंगे। आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं नेक्स्ट टाइम जब आपको री करके बताऊंगा उस टाइम पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे कलर चेंज होता है। और सपोज दैट अपन ने यहाँ क्लिक किया, यहाँ पे ब्लैक कलर है, यहाँ पे क्लिक करते ही देखिए आप साइड में वहाँ पे ब्लैक कलर हो गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके आगे आता है पेज टूल। पेज टूल को समझाने के लिए मुझे एक बार एक दूसरी इमेज खोलने की आवश्यकता होगी। आप प्लीज़ 2 मिनट वेट कीजिएगा। ये फ़ोटो हम ले लेते हैं, इससे हम पेज टूल को प्रॉपरली समझ पाएंगे। ठीक है, हमने ये फ़ोटो सेलेक्ट की है। मैंने आपको पहले बताया था लेयर वाला ऑप्शन हमेशा अपने को खुला रखना चाहिए। आवश्यकता नहीं हो तो इसे बंद कर सकते हैं। अगर आपको काम ही सिंगल लेयर पर करना हो तो आप इसे बंद कर सकते हैं। F7 फंक्शन कीज़ होती है। F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7। F7 वाली की दबाने से लेयर आता है। लेयर का एक्चुअल मतलब होता है परत। हम लेयर को अगर एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझना चाहें तो इस तरह से समझ सकते हैं कि लेयर का मतलब होता है परत। परत का मतलब होता है एक के ऊपर एक के ऊपर एक। अगर अपन जो पेजेस रख देते हैं उस तरह से लेयर्स होती हैं। वो चीज़ अपन बाद में डीपली डिस्कशन करेंगे, हाल फिलहाल उतने डिस्कशन की अपने को आवश्यकता नहीं है। हाल फिलहाल अपन पेज टूल की बात करते हैं। पेज टूल की शॉर्ट की होती है जे। ठीक है, पेज टूल का मेन काम होता है, आपने इसे यहाँ से सेलेक्ट किया, ये देखिए पेज टूल का मेन काम होता है जो भी सिलेक्टिव एरिया है उसे क्लीन अप करना। अब जैसे यहाँ पे ये निशान है, ये एक्चुअली प्रिंट है लेकिन इसके हिसाब से निशान है। आप जब इस पे इसे फेरेंगे तो ये इसे बिल्कुल गायब कर देगा। आप इसके ऊपर जब इसे ड्रॉ करेंगे, आप इसके ऊपर इसे इस तरह से, ये देखिए। और इसे समझने के लिए हम एक फ़ोटो और ले लेते हैं ताकि इसे और अच्छी तरह से हम लोग समझ सकें, वो ज़्यादा बेस्ट होगा। कुछ रैंडम टाइप की फ़ोटो हमें लेनी होगी ताकि इसे समझने में और थोड़ी कम दिक्कत हो। ये फ़ोटो हम ले लेते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं पहले से फ़ोटो लेके क्यों नहीं रखता हूँ। मैं पहले से फ़ोटो लेके इसलिए रखता हूँ दोस्तों
क्योंकि मैं पहले से अगर फ़ोटो लेके रखता हूँ तो फिर लोग यूँ स्टूडेंट्स के और व्यूअर्स के कुछ सवाल आते हैं कि ये फ़ोटोज़ कहाँ से आई, ये फ़ोटोज़ कैसे आई, क्या ये फ़ोटोज़ फ़ोटोशॉप खोलते वक्त साथ में खुलती है। इस वजह से मैं फ़ोटोशॉप में पहले से कोई भी फ़ोटो खोल के नहीं रखता हूँ। ठीक है, तो अब हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि यहाँ ये लाइन है और इस लाइन के दोनों तरफ यानी कि यहाँ यहाँ और यहाँ ग्रीन कलर है। ठीक है, यहाँ और यहाँ ग्रीन कलर है लेकिन यहाँ पे ब्लैक कलर है। अब अगर हम उस टूल को यूज़ करते हैं, पेज टूल उसे बोलते हैं, तो ये साइड में ग्रीन कलर है, बीच में ब्लैक कलर है, तो ये थोड़ा अलग है। तो ये साइड वाले ग्रीन कलर को उठा करके बीच वाले ब्लैक कलर के ऊपर फिल कर देता है इस तरह से। ये जर्नली काम में आता है। स्किन पे कोई भी निशान हो, कोई भी दाग धब्बा हो और आप कोई फ़ोटो पे काम कर रहे हैं तो उस समय ये कुछ ज़्यादा काम में आता है। बाकी इसे अपन देख लीजिए, आपके सामने मैंने यूज़ किया है। इस तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं, सिंपल फंक्शन है। आप कुछ भी अटपटा लगता है, जैसे मान लीजिए स्किन पे कोई निशान है तो उस निशान पे आप अगर इसको ड्रॉ करते हैं तो वो निशान हट जाता है। इसी तरह से ये काम करता है प्रॉपर्ली, ये देख लीजिए आप। बाकी सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता दूं, इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, अगर आप फ़ोटोशॉप सीख रहे हैं तो सिर्फ मेरे वीडियोस देखने से आप फ़ोटोशॉप नहीं सीख पाएंगे। आपको वीडियोस देखने के साथ साथ में थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करना होगा। इन टूल्स के इंटरनल जो टूल्स हैं वो मैं आपको अभी नहीं बता पाऊँगा क्योंकि हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा निकल जाएगा। आप एक बार इनके फर्स्ट वीडियो चेक कीजिए और उसके बाद में आप इनके इंटरनल वीडियो चेक कीजिए। कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मैं एक फुल इसका डीप वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा डीप वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं और लास्ट वीडियो को 2-3 दिन हो चुके हैं, कंटिन्यूटी में क्लासेस नहीं हो पाई थी किसी वजह से, तो अभी एक बार मैं इनको ऊपरी तरीके से आपको बता देता हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट आता है ब्रश टूल। ब्रश टूल जो आता है, इसमें ब्रश टूल में क्या होता है, यहाँ से एक पर्टिकुलर आप ब्रश का साइज़ वगैरह और पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपने ये पैटर्न ले लिया तो अब ये ब्रश जो है इसी पैटर्न में चलेगी। अपन ये ब्लू कलर लेते हैं समझने के हिसाब से। ये देखिए, ये ब्रश जैसे अपनी ब्रश अपन पेंटिंग ब्रश यूज़ करते हैं पेपर के ऊपर, ठीक उसी तरह से ये भी काम करती है। इसमें बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, अगर आप पैटर्न चेंज करेंगे तो आपको ये समझने में थोड़ी ज़्यादा आसानी होगी। ये देखिए इस तरह से इसके साइज़ को छोटा बड़ा किया जा सकता है और इसकी सारी अदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी इसके एलिमेंट्स हैं, ओपेसिटी है, ओपेसिटी का मतलब होता है कितना इसे दिखना है। 100% करेंगे तो ये 100% दिखेगा। अगर इसे हम कम करेंगे, यहाँ से इसे कम कर सकते हैं, यहाँ से अगर कम करेंगे तो ये थोड़ा सा ब्रश जो है वो फेडेड दिखेगा इस तरह से। अब देखिए ये पहले से थोड़ा हल्का दिख रहा है, थोड़ा सा ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है। इसके बाद में हम इसके फ़्लो में आते हैं। फ़्लो 100% है, फ़्लो कम करते हैं तो इसकी वजह से इसका फ़्लो जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। अपन यहाँ से लेके यहाँ तक क्लिक कर रहे हैं, वो एक बार आप प्रैक्टिकल कीजिएगा तो आप ज़्यादा बेस्ट समझ पाइएगा। मैं आपको एडवांस लेवल तक जब लेके जाऊंगा तो आप इन चीज़ों को अपने आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। बस आप कंटिन्यूटी मेरे साथ में जुड़े रहिए और मेरे चैनल के साथ में आप जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत जल्दी इन सब चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल पता चल जाएगी। अपन एडवांस लेवल पर उतर जाएंगे बहुत जल्दी। बस कंटिन्यू मेरी वीडियो देखते रहिए, बेल आइकन पर क्लिक करके रखिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरे वीडियोज़ देखते रहें। ओके, इसके बाद में ये ब्रश वाला हो गया था। ब्रश में आता है, ब्रश के बाद में पेंसिल आता है। जैसे अपने ब्रश को काम में लिया ठीक वैसे पेंसिल काम करती है। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि पेंटिंग ब्रश और पेंटिंग वाली मतलब पेंटिंग ब्रश और पेंसिल में जितना फ़र्क होता है, पेंसिल एक पर्टिकुलर लाइन खींचती है, पेंसिल में सॉफ्टनेस बहुत कम होती है, ब्रश में सॉफ्टनेस बहुत ज़्यादा होती है। बस इतना ही इसमें फ़र्क होता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट टूल पे चलना पसंद करेंगे। नेक्स्ट टूल में क्लोन स्टाम्प, सॉरी। सपोज दैट आपको ये वाला जो एरिया है, ये लेग जो आप हम देख पा रहे हैं, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, इसको किसी भी टूल का साइज़ छोटा या बड़ा करने के लिए आप यहाँ से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसकी शॉर्ट की जानना चाहते हैं तो जो बड़ा वाला ब्रैकेट होता है उससे, बिग ब्रैकेट जो होता है बड़ा वाला ब्रैकेट, उससे हम इसको कर सकते हैं। हम एल्टर दबाएंगे और एल्टर दबा करके यहाँ से इसका क्लोन उठा लेंगे। अब आप इसे कहीं पे भी यूज़ करेंगे तो ये वहीं उसी चीज़ को वापस से कॉपी करेगा। फ़र्क सिर्फ इतना सा होता है, आपको इसका फ़र्क समझना होगा। आप अब देखिए यहाँ, तो ये जहाँ से आपने एंकर पॉइंट जो था इसका, जहाँ से आपने इसको उठाया था, उसी के पैरेलल ये काम करता है। मतलब ये देखिए, ये से हम कॉपी करना नहीं कह सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि सर ये तो इसको कॉपी कर रहा है, ये एक्चुअली इसको कॉपी नहीं कर रहा है। इसमें फ़र्क यही है कि ये क्लोन बना रहा है, जो भी आपने अभी एंकर करके उठाया है, ये देखिए ये इसका क्लोन बना रहा है। कॉपी करने का मतलब ये होता है कि ये पूरा का पूरा एक एरिया हमने सेलेक्ट किया और उसको कॉपी करके कहीं भी रख दिया। इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें एक पर्टिकुलर आपकी ब्रश साइज़ के हिसाब से ही ये क्लोन बनाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है ये हिस्ट्री ब्रश टूल जो आता है। इसका यूजेज जब टाइम आएगा तब बता दूंगा, क्योंकि अभी अगर मैं बताता हूँ तो आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हो जाएंगे।
इसके बाद में नेक्स्ट है इरेज़र। इरेज़र का यूजेस आप सब लोग जानते हैं, एक बार फिर भी मैं हल्का सा आपको दिखा देता हूँ ताकि आप समझ पाएंगे। जो भी कोई लेयर है उससे अगर डिलीट करना होता है या बैकग्राउंड में भी अपने को कुछ हटाना होता है तो इरेज़र एक सॉफ्ट कॉमन सी चीज़ है। इरेज़र हर कोई जानता है कि इरेज़र का यूज़ क्या होता है। ये है ग्रेडियंट टूल और इसको मैं एक बार आपको डीपली समझाना चाहूँगा, लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, देखिए इसके ऊपर ये पैटर्न होते हैं, बहुत सारे ये पैटर्न्स होते हैं। इन पैटर्न को आप जब भी ये इस तरह से इसे ड्रैग करेंगे तो जिस डायरेक्शन में आप इसको ड्रैग करेंगे उसी डायरेक्शन में वो पैटर्न पूरा फिल हो जाता है। अब आप कहिएगा कि सर इसका क्या यूज़ है, मैं आपको बता देता हूँ। इसके 1 2 3 4 5 स्टाइल्स होते हैं। फर्स्ट स्टाइल हमने अभी देख लिया है, ये इसका सेकंड स्टाइल है, इसमें ये सर्कल में कलर फील होता है। थर्ड स्टाइल जो होता है ये एक पर्टिकुलर एंगल में ही कलर फील होता है। फोर्थ स्टाइल जो है ये आप देख लीजिए, ऊपर और नीचे अलग कलर आएगा। और ये है एक स्क्वायर स्टाइल, ये वेट ए सेकेंड। इसके ये 4 स्टाइल्स हैं और इनका यूज़ मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। इनका यूज़ किया जाता है जनरली अगर देखा जाए तो आपको सपोज दैट ये टेबल है और इस टेबल के अंदर ये कलर फिल करना होगा। आप इस टेबल के अंदर कोई अलग से कलर फिल करना चाहते हैं तो हमने इस टेबल को ये सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करके फिर इसके अंदर अगर इसको आप इस डायरेक्शन में चलाएंगे, देखिएगा ये कलर सिर्फ इसी डायरेक्शन में फिल हुआ है, पूरी टेबल के ऊपर कलर फिल नहीं हुआ है, पूरे जो अपना ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर फिल नहीं हुआ है, सिर्फ एक डायरेक्शन में ही ये कलर फिल हुआ है। इस चीज़ को आप समझना चाहेंगे। आप एक दो बार और इस चीज़ को ट्राई कीजिएगा अलग अलग सिलेक्शंस बना के, तो आप इस चीज़ को समझ जाइएगा। ये ब्लर टूल है, किसी भी चीज़ को हमें ब्लर करना हो या शार्प करना हो तो दोनों के लिए ये काम में आता है। एक बार मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। यहाँ से हमें इसे ब्लर करना हो, हम इस पर कंटिन्यू क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ से ये वाला जो बोल्ट है या जो भी है ऑब्जेक्ट ये ब्लर हो गया है। ये हैंडल यहाँ पे बना हुआ है एक, हम इसे ब्लर करना चाहेंगे तो इसके ऊपर इसे यूँ क्लिक करेंगे, कंटिन्यू क्लिक करें या इसे ड्रैग करें तो ये ब्लर हो जाता है। कहीं पे कभी कभार ज़रूरत पड़ जाती है, किसी चीज़ को अपने को ब्लर करना होता है, उसके लिए काम में आ जाएगा। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि फ़ोटो के बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए काम में आएगा, उसके लिए दूसरा ऑप्शन है, क्योंकि अगर इससे आप उसको ब्लर कीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बहुत ज़्यादा ओवरलोड होने से बेहतर है कि मैं इससे आगे का जो भी ट्यूटोरियल है उससे कल के लिए रख लेता हूँ। आज के लिए इतना ही है। मेरा चैनल नया है, आप लोग सब मुझसे जुड़े रहिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करके रखिएगा और साथ ही साथ में अपने कमेंट्स भी मुझे दीजिए। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है या कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कमेंट्स का भी मुझे वेट रहेगा और आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने फ्रेंड सर्किल को ये बताइए चैनल के बारे में, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक लोकल लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में आप लोग फ़ोटोशॉप सीख सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।